खाता खोला है बल्लेबाज आमिर इकबाल ने। एक बार फिर तैयार, पैरों पर आती हुई गेंद को हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है। सिंगल के साथ यहां पर स्कोर पहुंचा 2 रन। आमिर इकबाल घूमकर खेलने की कोशिश, अगर डायरेक्ट हिट मिलता तो शायद मौका मिल जाता। रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना कर दिया वहां पे। एक बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का यह मंच। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वहां पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। लेग बाई का इशारा अंपायर का। एक हाफ वाइड अपील जरूर की गई थी वहां पे लेकिन मना कर दिया अंपायर ने। घुटनों के बल जरूर लगी थी वहां पर, अपील भी जरूर की गई लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। विजय इलेक्ट्रिक हैदराबाद प्लेइंग अगेंस्ट Pondicherry, where the captain of Pondicherry have won the toss and elected to field first in a most thriller match. Important match for both the teams. What a sound comes off the bat, middle of the bat, and that's a cracking shot. 4 runs. बिल्ला भाई भी हमारे बीच आ चुके हैं। स्वागत है बिल्ला भाई आपका भी। बिल्ला क्रिकेट लाइव इस पूरी लीग की रील्स सोशल मीडिया पे प्रोवाइड करते हुए। 7 विदाउट लॉस। मोनू सिंह का ये क्या शानदार पुल स्ट्रोक, टक की मधुर सी आवाज कानों में जब आती है तो फिर बल्लेबाज के साथ साथ सुनने वालों को भी बड़ा अच्छा लगता है। कदमों का जबरदस्त इस्तेमाल, फुटवर्क लाजवाब, दर्शनीय स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, extraordinary timing on that one, and that crosses to the second time in this over. End of the over number 1 and ends in a high for the batting side Vijay Electric Hyderabad, conceding 2 consecutive boundary of the last 2 deliveries. Score after the conclusion of the first over, 11 without loss. पौंडीचेरी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। After winning the toss, the captain of Pondicherry opted to field first in a very crucial match for both the teams. अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए गौतम। 36 मैचों में 15 विकेट, इकोनॉमी अच्छा है 6 का। कवर्स की दिशा में खेला इस शॉट को, सीधे थ्रो करने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे। इफ यू कंपेयरिंग द बोथ द साइड्स प्लेइंग स्क्वाड, विजय इलेक्ट्रिक हैदराबाद, रिंकू द कैप्टन, अमन यादव, आमिर इकबाल, ज्ञानेश्वर शर्मा, मिलन, मोनू सिंह, पवन यादव, प्रदीप यादव, राहत अंसारी, रजत अग्रहरी, and for the Pondicherry, Dharamraj, Amarnath, Arvind, Gautam, Kalai, Mukesh, Prakash, Ramji, Sunil, Vasant. Full toss, trying to play that shot on the leg side on the fine leg area, but at the last moment the ball which was dipping, playing at square leg for a single, rotating the strike, which is also very important at this juncture of the game. 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर की समाप्ति के बाद लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर आमिर इकबाल और मोनू सिंह के रूप में। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गैप ढूंढने में थोड़ा सा असमर्थ दिखे हैं। स्कोर पहुंचा 1 के साथ 14। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर
आयोजित ये शानदार ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग की आज तीसरा दिन। गौतम की एक और फुल टॉस। इस ओवर में अब तक गेंद को पिच कराने में थोड़ा सा असमर्थ दिखे हैं, लगातार फुल टॉस करते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक फायदा इस ओवर में मिला नहीं है। So scorecard is 15 without loss. We are in the second over of the game. 8+8 over game for both the side, and very important one also. In the meanwhile, chance of a catch. Still we are waiting for umpire signal. An umpire has sent to the third umpire to check it's a fair catch or not. थर्ड अंपायर के पास गए हैं कि क्या ये फेयर कैच है या नहीं, लेकिन कमाल का अगर कैच होगा तो कार्बन कमाल कैच होगा। क्या फिंगर गेंद अंदर है या नहीं, ये थर्ड अंपायर के पास मौका आया है। All eyes on the third umpire to check it's out or not. Still we are checking. Nice and slow, nice and slow. The fielder has taken a blind, शानदार कैच। वापस जाएंगे यहाँ पे आमिर इकबाल। शॉट अच्छा था लेकिन कैच भी कमाल का था, बहुत बड़ा विकेट। 15 के स्कोर पर आमिर इकबाल को भेजा है वापस, और पहला विकेट यहाँ पे टीम पौंडीचेरी को। प्रदीप यादव न्यू बल्लेबाज जब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, न्यू बैटर के रूप में। प्रदीप यादव आए हैं बल्लेबाज। वाइड गेंद का इशारा किया है अंपायर ने। प्रदीप दमदार पूरन के नाम से जाने जाते हैं प्रदीप यादव, और अंपायर के डिसीजन को यहाँ पे चैलेंज किया है। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे, अंपायर ने वाइड दिया था। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो अंपायर को डिसीजन को चैलेंज किया था और अंपायर के डिसीजन को अपहेल्ड किया गया है। तो दूसरा ओवर यहां पे पूरा हुआ है। 15 रनों पर 1 विकेट गिरी चुकी हैं। कमाल का ये टूर्नामेंट, कमाल की ये लीग चल रही है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट लीग में। मैं तालिब आपके साथ, मेरे साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा के साथ, मैं अपने पूरे टीबीसीसीएल और टीबीसीएफआई ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट चैंपियनशिप के फैमिली के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला आपके सामने। विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद का मुकाबला पौंडीचेरी के साथ चल रहा है, जिसमें अब तक बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 ओवर्स में 15 रन बना लिया है विजय इलेक्ट्रिक्स हैदराबाद की टीम ने। पूरन, प्रदीप यादव नॉन स्ट्राइक पर। मोनू सिंह अब तक अच्छे दिखे इस इनिंग में। In the meanwhile, first delivery from the third over, trying to go on the offside.
not from the middle of the bat moves in his hand, in the wrist, but they got a single in the process, both the batters. प्रदीप यादव को अभी अपना खाता खोलना बाकी है, लेकिन मोनू सिंह अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, 5 गेंदों पर 11 पर खेल रहे हैं। तीसरे ओवर की गेंदबाजी अरविंद गेंदबाजी कर रहे हैं। And Pondicherry captain in the third over, he has used his third bowler. You don't want to settle down the batsman. पहला ओवर किया था राम ने, 10 रन खर्च किए थे। गौतम ने पहले ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। अरविंद को बुलाया है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। 4 खिलाड़ी लेग साइड पर, 4 ऑफ साइड पर। पावर प्ले खत्म हो चुका है। एक बार फिर तैयार। खराब गेंद थी, शॉर्ट बॉल थी, बल्ला पहले घूम गया। सोलह पर एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। अभी 2 ओवर्स की बात अगर हम करें, तीसरा ओवर जरूर चल रहा है। 2.1 ओवर, स्कोर 16 रन पर। अरविंद इस बार जगह बनाकर निकले हैं। कवर्स किस दिशा में खेला है, डायरेक्ट हिट हुआ है, एक पूरा कर लिया है, डायरेक्ट हिट। अक्सर खतरे की घंटी होती है, लेकिन इस वक्त खतरे की घंटी बजी है फील्डिंग साइड के लिए। एक और अतिरिक्त रन ओवर थ्रोज के रूप में। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचेगा अब 18 रनों पर। (18-1). We are in the third over of this match. पैरों पर आती हुई गेंद खेला है। ओहो, आह की आवाज निकली है सभी खिलाड़ियों के मुंह से। जिस तरीके का ये वो एक्शन था, थ्रो था, स्टंप पर लगती तो बात बन जाती। 19 is the score. Well gathered by wicketkeeper. A wonderful over. He went full over for the Pondicherry. End of the over number 3 scorecard, 19-1. Just conceding 4 runs in this over. 4 रन खर्च किए इस ओवर में अरविंद ने। और now the fielding side back to the track again. Will they use their same bowler or will they go for another new bowler? They have some different tactics coming into this match. Vijay Electrical Hyderabad ने गेंदबाज सुनील को बुलाया है। चौथे ओवर में चौथे गेंदबाज को बुलाया है पौंडीचेरी के कैप्टन ने। They are using some different tactics, not letting the batsman to settle down quickly. मोनू सिंह इज ऑन 12, 7 गेंदों का सामना किया है। प्रदीप यादव 3 पर खेल रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। पहली गेंद सुनील की ऑफ स्टंप पर, एक छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए। मोनू सिंह ने शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जब से आमिर इकबाल का विकेट गिरा है तो रन्स में थोड़ी सी कमी जरूर दिखी है। इस बार ड्राइव किया है, अंपायर के इशारे का इंतजार, आउट का इशारा कर दिया यहाँ पे। Over pitch delivery, he was going downtown, trying to go along the ground, throwing his bat on that, and the ball just timing so much. Batsman got out. Monu Singh, he was looking good in this match. जाएंगे वापस। और इनका गेंदबाजी का अगर एक्शन अगर आप देखें तो बिल्कुल इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर जैसा एक्शन इनका देखने को मिल रहा है। हालांकि उतने लंबे कदकाठी के नहीं है, लेकिन एक्शन बिल्कुल मिलता जुलता जोफ्रा आर्चर की तरह। पहला विकेट उनको मिला है।
सुनील पौंडीचेरी और विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट लीग प्रकाश स्टेडियम गोरखपुर से हम सभी लाइव टेनिस cricket.in और दिलचांद क्रिकेटर सलेमपुर AKS स्ट्रीम लाइव. Sunil once again. Balls to right hander. Drive chance of run out. Missed as the non-striker end. Well gathered by the fielder. Not letting the batsman to get a single extra run in that process. Both the batters got another extra run, got a single in that process. Now moves up to 19. 21, beg me pardon. 21 दो विकेट के नुकसान पर. इसी बीच गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश और जाएंगे वापस. पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी. जो नहीं चाहते थे वो हुआ और प्रदीप पूरन यादव जा रहे हैं वापस. शानदार बेहतरीन ये मंच हर किसी को एक नई पहचान मिल रही है इस खेल से. All thanks to TBCFI, Tennis Ball Cricket Federation of India and UP Tennis Ball. नया सेशन, नया सेकंड सीजन. TBCCCL वापस आ रहा है इस बार धमाल मचाने के लिए. रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं. बहुत अच्छी गेंद. राहत अंसारी आए बल्लेबाजी करने के लिए. पहली गेंद स्क्वायर ऑन कर दिया इस बार बल्लेबाज को, सोचने पर मजबूर कर दिया. अभी भी स्कोर 21 पर रुका हुआ. 21 पर 3. एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी लेकिन उसके बाद से विकेटें गिरी हैं, रन रुके हैं, रनों पर सिकंजा लगा है, विकेटें लगातार गिर रही हैं. आउटसाइड द लेग स्टंप. वाइड का सिग्नल अंपायर आकाश प्रजापति जी का. भारत का केंद्र शासित प्रदेश है तमिलनाडु के किनारे स्थित ये पौंडीचेरी. वहां से ये टीम यहां तक आई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की नगरी में. आप सभी का स्वागत. इसी बीच गेंद को ड्राइव करते हुए एक रन और पूरा कर लिया है. इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23. 3 विकेटों के नुकसान पर. अगर बात हम पौंडीचेरी की कर रहे हैं तो ये पहले फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, इसलिए यहाँ फ्रांसीसी और भारतीय संस्कृति का मिश्रण आपको देखने को मिलता है. भारत का केंद्र शासित प्रदेश ये है और वहां से ये टीम इस खेल में जुड़ी है. अच्छा प्रदर्शन अब तक दिखाया है. They did so well in the field. राहत अंसारी. वहां पे गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद का ऊपरी सिरा लेती हुई गेंद फाइन लेग के क्षेत्र से निकल गई है, मूव करती हुई बाउंड्री के बाहर. मिस फील्ड जरूर हुआ वहां पे. 4 रनों के लिए ये मजबूत पक्ष है राहत अंसारी का. स्लॉग स्वीप बहुत जबरदस्त खेलते हैं, हालांकि इस बार उस तरीके का कनेक्शन नहीं हुआ था जिस तरीके से वो चाहते थे. ऑल वेल इफ एंड्स वेल. अंत भला तो सब भला. इस 4 के साथ स्कोर पहुंचेगा 27. 3 विकेटों के नुकसान पर. इसी बीच फुल टॉस. हल्के बैट से मुंह खोलते हुए उस गेंद को ड्राइव कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में. 28 रन.
कमाल का पुल शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी की, अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई। तीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा स्ट्रोक इस बार, जगह बनाकर खेलने की कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी, लेकिन वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास गेंद पहुंची है। जो टाइमिंग देना चाहते थे वो टाइमिंग नहीं मिली। बल्ले का मुंह खोला, क्या कमाल की टाइमिंग इस बार, शानदार स्ट्रोक। बल्ले से जैसे गेंद लगी, 4 रनों की छाप लगी थी उस पे। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब मूव कर रही है यहाँ पे विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद की टीम। करना भी पड़ेगा क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशंस फॉर बोथ द टीम्स। जो जीता वो आगे जाएगा, जो हारा वो घर जाएगा। तैयार एक बार फिर से, बहुत ही कमाल की टाइमिंग, मिसफील्ड रिजल्ट्स द बाउंड्री ऑन अगेन। एक और चौका, कमाल की बल्लेबाजी चल रही है अमन यादव की तरफ से। कमाल का कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे बिल्डअप कर रहे हैं बल्लेबाज अमन यादव। कमाल की पंचिंग लाइंस शुभम मिश्रा हमारे साथ साझा कर रहे हैं। 39 पर 3 नवाबों के शहर लखनऊ से आते हैं अमन यादव और हर्षित यादव उनके मित्र हैं, जो वो किसी और टीम से हैं, लेकिन संजय 11 बाराबंकी की टीम का हिस्सा है। लेकिन अभी अमन यादव, क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है अमन की। 39 पर 3, 5 overs been bowled out. Last 18 deliveries left in this match. Do or die thriller for both the teams. अच्छी गेंद इस बार, बड़ी आराम से सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है राहत ने। 6 गेंदों में अब तक 8 रन बनाए राहत ने। और जब से राहत आए हैं, रनिंग जो स्कोरिंग है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। चौका भी लगाया, हर गेंद पे सिंगल लेने की कोशिश है। और वहीं पर पौंडीचेरी, दे नीड सम क्विक विकेट्स टू कम बैक इन दिस मैच. If they want to restrict the batsmen, if they want to restrict Vijay Electricals Hyderabad, they have to get some wickets. Taking on the full, what a cracking shot! What a lovely strike down on Ninni, and sweeping that ball, diving effort from the fielder at fine leg, goes in vain. Another boundary for right-hander. अमन यादव इज ऑन फायर, गाक चमरदार लाजवाब बल्लेबाजी अमन यादव की चल रही है। 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर, और इस 4 के साथ अमन यादव पहुंचे हैं 14 रनों पर। 5 गेंदें खेली हैं, 3 चौके लगाए हैं। इस बार अच्छा फुटवर्क दिखाया है, पहले से ही आगे निकले थे, गेंदबाज ने देखा। अगर बॉलिंग विश्लेषण अभी तक देखा जाए तो राम ने पहला ओवर किया था, 10 रन खर्च किए थे। उसके बाद गौतम अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, 1.2 ओवर 9 रन 1 विकेट। अरविंद ने अपने कोटे को खत्म किया है, लेकिन महंगे साबित रहे हैं। 2 ओवरों में 20 रन दिया है। सुनील ने शानदार गेंदबाजी की है, 1 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट निकाली है।
एक और सिंगल 40। एक और मिसफील्ड, एक और चौका। लगातार उसी क्षेत्र में उसी खिलाड़ी के पास से लगातार वो एरिया पसंदीदा क्षेत्र बना लिया है अमन यादव ने, और उसी एरिया से लगातार चौके निकलते चले जा रहे हैं। 4 के साथ ये 50 रन पूरे हुए हैं टीम विजय इलेक्ट्रिक हैदराबाद के। लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है। 50 कम्स ऑन द बोर्ड फॉर विजय इलेक्ट्रिक हैदराबाद इन द 6th ओवर ऑफ दिस गेम। आफ्टर दैट 2 more deliveries are left. 2 more overs are left. Once again, इस बार बड़ा शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड, छक्का मार बैठे हैं। वापस जाएंगे लेकिन अपना काम कर दिया अमन यादव ने। 8 गेंदों पर 19 रनों की एक छोटी मैराथन पारी कह सकते हैं। अपनी टीम के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देकर वापस जा रहे हैं। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू यादव, पूर्वांचल का वो सितारा जिसने हर जगह अपने खेल से झंडा गाड़ा है, उत्तर प्रदेश के नाम को रोशन किया है। और अब इस मुकाबले में देखना है कैसा प्रदर्शन रहता है। मऊ जिले के अहिरूपुर गांव से आते हैं और एक छोटे से गांव से निकलकर हिंदुस्तान में एक अपना अलग मुकाम बनाया है। और ये सारी चीजें, ये मंच जो प्रोवाइड करता है TBCCL और ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। आप छोटे गांव से हो, कस्बे से हो, मोहल्ले से हो, आपके पास स्किल है तो आप के पैशन और आपके जुनून को नया मंच लोगों तक पहुंचाने का काम TBCCL कर रहा है। अच्छा स्ट्रोक, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहर निकले थे। बल्ले और गेंद को मिलाया और गेंद सीधे पहुंची है कवर्स की दिशा में। जब तक फीड की जाती वापस की जाए। सिंगल के साथ स्कोर 51। पहला ओवर जब किया था राम ने तो 10 रन खर्च किए थे। उसके बाद लेग बाई का इशारा भी आया अभी अंपायर का आकाश प्रजापति। लाइव क्रिकेट का पूरा प्रसारण tenniscricket.in यूट्यूब पेज और दिलशान क्रिकेटर सालेमपुर फेसबुक एंड यूट्यूब पेज, AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक एंड यूट्यूब पेज। कुछ बात की है, कुछ समझाया है अपने साथी बल्लेबाज राहत को, रिंकू यादव ने, क्योंकि अब इसके बाद एक ओवर का खेल और बचा रह जाएगा। राम की अगली गेंद सीधे बैट से, बहुत अच्छा स्ट्रोक था लेकिन 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। स्कोर अब इस 1 के साथ जा पहुंचा है 52 for 4। 6.3 overs bowled out in a very most important match for both the teams. The winner will qualify. The runner will be eliminated or will look for the run rate. In the meanwhile, drive taking on the full by Rahat Ansari. Little bit of a fumbling from the fielder at the covers, allowing the batsman to get a single in that process. With that single score now 53. 55, sorry, 7 overs gone, 55 for 4.
7 ओवर की समाप्ति के बाद 55 4 विकेटों के नुकसान पर। अगले मुकाबले के लिए दोनों कैप्टन बिल्कुल तैयार रहेंगे, बीबीएस और मां ज्वालामुखी। मां ज्वालामुखी और बीबीएस के कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगला मुकाबला आपका खेला जाएगा। इनिंग ब्रेक जैसे ही होगी आप दोनों कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे टॉस के लिए। फॉर द फाइनल ओवर नाउ 55 for 4. Sweep that ball. Single added to the tally. 56 now. It's up to Rinku to show some skills in this shorter format. अगली गेंद ड्राइव किया है, मिसफील्ड, नतीजा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शुभम मिश्रा जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएंगे, कोई आपका इंतजार कर रहा है। और इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचेगा कुल मिलाकर 60 रनों पर। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ चुकी है ये टीम विजय इलेक्ट्रिक्स हैदराबाद। अच्छा खेल खेला है अब तक, शानदार खेल खेला है। एक और करारा स्ट्रोक, नो चांस व्हाटसोएवर फॉर द फील्डर टू मूव। रिंकू यादव इज ऑन फायर, man from Mau showing his skill in this game. Over pitch from the bowler, launches on that one, execution was superb, timing was perfect, results a boundary. चौके के साथ स्कोर पहुंचा 64 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही शानदार क्लास इनके पास मौजूद है, चाहे छोटा फॉर्मेट हो बड़ा फॉर्मेट हो, हर फॉर्मेट में अपना दम दिखाते हैं रिंकू यादव। एक बार फिर से बल्ले का लगा किनारा, जानबूझकर खेला गया वो स्ट्रोक। बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज, हैट्रिक ऑफ फोर्स फॉर रिंकू यादव। विजय इलेक्ट्रिक हैदराबाद नाउ मूव्स अप टू 68 for 4। 68 पर पहुंचा टोटल स्कोर बोर्ड पर। 5 गेंदों पर 13 पर पहुंच चुका है स्कोर। कमाल कमाल कमाल, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही है। तैयार एक बार फिर से, पैरों पर आती हुई गेंद, उस गेंद को हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है। शानदार बल्लेबाजी, जो आखिरी के ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में जो जरूरत होती है वैसी बल्लेबाजी देखने को मिली है, खासकर रिंकू यादव, राहत अंसारी, मोनू सिंह ने भी शानदार शुरुआत दी थी। उसके बाद 69 रनों पर पहुंच चुका है स्कोर, एक बड़ा स्कोर। पोंडिचेरी नाउ इट्स अप टू द बैट्समैन। Lots of misfields, at least 3 to 4 boundaries conceded. End of the first inning. पहली इनिंग के खत्म होने के बाद विजय इलेक्ट्रिक हैदराबाद 70 रन बनाई है, 71 का टारगेट। बीबीएस के कैप्टन और मां ज्वालामुखी के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं टॉस के लिए। और आगे क्या कुछ घटेगा इस इनिंग में बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जल्दी लगाइए। विजय इलेक्ट्रिक्स जितनी जल्दी हो सके आप फील्डिंग सजा ले। 70 बने हैं, 71 बनाने हैं पौंडीचेरी को। क्या टेम्परामेंट, शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी विकेटों की।
भैया थोड़ा सा जल्दी करिए सर, आप प्रैक्टिस ना करें थोड़ा सा। गणेश्वर भैया, अंपायर साहब हमारे जितनी जल्दी हो सके, आकाश प्रजापति जी और साथ ही जितनी जल्दी हो सके आप जल्द से जल्द आएं। पांडिचेरी दोनों बल्लेबाजों को भेजें आप, बोथ ऑफ बैट्समैन। बीबीएस के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आ जाएं टॉस के लिए। अगला मुकाबला आपका है बीबीएस कलाई के साथ आ रहे हैं धर्मराज। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 का ये एडिशन, जिसका आप लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। और एक और इंपॉर्टेंट मैच इस समय चलता हुआ, विजय इलेक्ट्रिक्स इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 बना चुकी है और 71 का टारगेट रखा है पौंडीचेरी के सामने। और अब बल्लेबाजी पर आप देख सकते हैं कलाई, जिन्होंने पहले मुकाबले में 29 रन की 29 की एक सबसे शानदार इनिंग्स खेली थी। और उनके साथ धर्मराज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। लाजवाब गेंदबाजी एडवोकेट रजत अग्रहरी। पहले ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ खाता खुल चुका है पौंडीचेरी का। कलाई और धर्मराज की ये जोड़ी एक बार फिर आप देख सकते हैं पौंडीचेरी के लिए 71 का टारगेट रखा है विजय इलेक्ट्रिक्स ने पौंडीचेरी के सामने। ये अच्छी बॉल है, ऑफ से पढ़कर रहा, नीचे रहती भी गुड लेंथ के आसपास कट किया था उसको, लेकिन खिलाड़ी खुद पूर्वांचल किंग रिंकू यादव विकेट के पीछे से। वो इंडिया कप में करण नंबाला का जो कैच पकड़ा था उसकी रील्स इस प्रकार वायरल हुई कि मिलियंस में उसके देखने वाले चाहने वाले हैं रिंकू यादव के विकेट कीपिंग के। ये देखिए सामने ड्राइव किया, इस बार आमिर इकबाल मौका बना सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से पिक नहीं कर पाए बॉल को। जब तक पिक करते उठाते तब तक तीजी के साथ कलाई ने सिंगल अपने नाम किया। 71 बनाना है और 71 बनाने के लिए आपको खेलना भी पड़ेगा 71 की तरह। छाती चौड़ी करनी पड़ेगी यहां पर पौंडीचेरी को। इस बार फिर दोनों पांव खोले, फॉलो थ्रो में खुद गेंद को पकड़ेंगे एडवोकेट रजत अग्रहरी। वकील साहब गाजीपुर के वकील हैं और पिछले साल टीबीसीसीएल में लखनऊ वुल्स के स्ट्राइकर बॉलर। कट किया है, इस बार खिलाड़ी मौजूद है पवन यादव। अच्छी फील्डिंग, पॉइंट और गली के बीच में मात्र मिला सिंगल। ई कवर 4 रन बिना किसी नुकसान के। पौंडीचेरी 42 balls, 67 runs required to win this match for Pondicherry. आज फिर बदल किया गया है। आईपीएल प्लेयर, एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान साहब इस टीम में शामिल नहीं है।
उनकी जगह पर अनिल यादव को रखा गया है इस मुकाबले के लिए। मिलन शर्मा को भी आज जगह मिली है इस मुकाबले में। प्रदीप यादव और प्रदीप दमदार पूरन, रिंकू यादव, पूर्वांचल किंग, आमिर इकबाल बेमिसाल मिसाल टीबीसीसीएल सीजन 1 का इंपैक्ट प्लेयर हैं। इस बार कट गया है, जी हां, पीछे ज्ञानेश्वर शर्मा मात्र मिलेगा सिंगल और 4 रनों के साथ एक कदम आगे 5 रन पर जा पहुंचेगा पौंडीचेरी। ये मुकाबला जीतना बहुत आवश्यक है विजय इलेक्ट्रिक्स के लिए, लेकिन पौंडीचेरी पहले जीत का स्वाद चख चुकी है। राहत अंसारी की जगह अनिल यादव को इंपैक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। इस बार अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, कलाई एक बार फिर बैकफुट से पहले आगे आए फिर पीछे गए, उसके बाद कलाइयों के साथ बल्ले को गेंद की लाइन में लाकर कट किया है, और लेकिन खिलाड़ी एक बार फिर वहां मौजूदगी दर्ज कराता हुआ एक रन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कलाई तेज गेंद विकेट के करीब से निकली है, धर्मराज को कुछ धर्म संकट में डालती हुई निकली है। अनिल यादव एक बार फिर अच्छी बॉल, स्टेप आउट किया, मौका बनाए। जी हां, विकेट के पीछे रिंकू यादव हैं, तो आप चांस मत लीजिए। अंतरराष्ट्रीय में इंडियन टीम में रविंद्र जडेजा और टेनिस क्रिकेट में रिंकू यादव कभी भी मात दे सकते हैं, इनसे कभी भी बचकर रहना चाहिए। पहला झटका, पहला रनआउट यहां पर, और पहला विकेट अपने नाम कर चुकी है विजय इलेक्ट्रिक्स धर्मराज के रूप में। नेक्स्ट बैट्समैन मुकेश आए हैं बल्लेबाजी करने। हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज की अगर क्षमता की बात की जाए तो शुरुआत में धीमी गति से बल्लेबाजी करते हैं और अंत आते थे अपनी बल्लेबाजी को लंबा खींचते हैं कलाई। इस बार देखिए फिर से पटकी भी बॉल, ज्ञानेश्वर शर्मा डायरेक्ट लगता तो एक और विकेट आ सकता था, लेकिन वो थ्रो भी बड़ा सटीक होना चाहिए। हालांकि प्रयास के 100 में से 100 नंबर। शुरुआत में जूझती भी नजर आई, लेकिन अंतिम क्षण में हैट्रिक का चौका लगाया रिंकू यादव ने बल्लेबाजी में। ओ व्हाट अ बॉल, क्या खतरनाक ये डिलीवरी थी अनिल यादव के। काशी गंगेश के खिलाड़ी टीबीसीसीएल सीजन 1 के अपनी गेंदबाजी से बड़ा चकाचौंध किया था वहां बल्लेबाजों के सामने, और यहाँ देखे इस बड़े मंच पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का छाप सबके सामने छोड़ते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर पौंडीचेरी रन चेस कर रही है 71 के टारगेट का। एडवोकेट रजत अग्रहरी एक बार फिर टॉस बॉल, उसको खेला एक कलाइयों के साथ, मोड़ा है ऑफ साइड में। पवन यादव तेजी से थ्रो, लेकिन सीधा पहुंचेंगे वहां बल्ला लेकर। थोड़ी सी बातचीत करिए, वहां पर कुछ करना चाहते हैं या फिर पसीना ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। जानते हैं हैंडल के पास अगर पसीना लगेगा तो शॉट खेलते हुए हाथ में बल्ला थोड़ा सा घूमता सा है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की गेंदबाजी। अच्छी बॉल है, हाथ पर लगी है एक बार फिर। मिडॉन के पास मिलन शर्मा, एक और सिंगल। मुकेश और कलाई पौंडीचेरी की तरफ से अपनी पारी को संभालते हुए रन चेस का पीछा कर रहे हैं। इस बार फिर टेढ़ी उंगली से रन निकालना चाहते थे, बल्ला स्विच हिट के रूप में चलाया था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।
8 एक विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा जल्दी रखेंगे बेहतर होगा। एडवोकेट रजत अग्रहरी, अच्छी बॉल पड़कर थोड़ा सा अंदर आते हुए उनको लगा थोड़ा लेग स्टंप पर निकलेगी, मौका बनेगा फ्लिक करने का, लेकिन नहीं, संपर्क अंदरूनी किनारे के तौर पर और एक और सिंगल। और बादलों की रोशनाई में जो सूरज की किरणें थी वो थमसी नजर आ रही हैं। खूबसूरत मौसम, खूबसूरत ये मुकाबला मुकाबला मुकाबला। अपील की गई है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नॉट आउट करार दिया गया अंपायर से। एक और सिंगल चुराया है बल्लेबाजों ने। 10 रन एक विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 11 एक विकेट के नुकसान पे 71 का टारगेट रखा है विजय इलेक्ट्रिक्स ने पौंडीचेरी के सामने। और नए बॉलर आ रहे हैं अमन यादव। और ये बादल देख सकते हैं आप, काले संकट के बादल इस टूर्नामेंट को भिगोने के लिए थोड़ा सा हमारी तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए, लेकिन ऐसा होते हुए अगर होगा तो फिर कुछ खलल, कुछ बाधाएं देखने को मिलेगी, लेकिन आशा करते हैं ऐसा हो ना, ऊपर वाला साथ दे। चौथे ओवर की शुरुआत थोड़ा सा जल्दी करें अमन यादव। सामने कलाई, डाउन द लेग स्टंप, फाइट का इशारा। पहला बॉल ही दिशा से भटके अमन यादव। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में 59 का रिक्वायर्ड अभी तक नजर आता हुआ। 30 बॉल्स रिमेनिंग, 59 रिक्वायर्ड। अच्छी बॉल है, थोड़ी सी पटकी भी डिलीवरी कमर के आसपास आती हुई। अंतिम समय पर घुमाना चाहते थे, मोड़ा था बल्ले को, लेकिन वो संपर्क सिर्फ थमा सा नजर आया, सहला सा दिया उसको। और अब मुकेश स्ट्राइक अपने पास रखते हुए, ये हवाएं देखिए, 30 हवाएं चल रही हैं इस समय। अगर बल्ले के ऊपर संपर्क खूबसूरत हुआ तो फिर गेंद तैर जाएगी। ये अच्छी बॉल है, पड़कर थोड़ा सा बाहर आते हुए मता ताकत वेरिएशन क्षमता शब नजर आ रही है अमन यादव के गेंदबाजी में। 14 रन एक विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। ये इस बार बांध कर रखा है। आज विजय इलेक्ट्रिक्स ने जिस प्रकार अपने आप को सजाया है ना, वो देखकर मजा आता हुआ। सबसे मेन बल्लेबाज जो शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, जो नींव रखने के लिए जाना जाता है, जो अच्छी बल्लेबाजी से एक अच्छा स्कोरबोर्ड सेट करने के लिए जाना जाता है, उसी को बांध कर रखा है अभी तक कलई जैसे बल्लेबाज को पौंडीचेरी के। और अंतिम क्षण में जब बल्लेबाजी करने के बाद जब योद्धाओं के तीर चलते हैं, जब शॉट्स निकलते हैं, तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ऊपर उठा हुआ नजर आता है। एक और स्लोवर डिलीवरी, एक और चौकन्ना और चौंकाते हुए कलाई को। 3.4 गेंदों का खेल हो चुका है। 14 रन एक विकेट के नुकसान पे। दो गेंदें शेष बची हैं। सामने खेला है प्रदीप यादव। प्रदीप दमदार पूरन, फ्लाइंग जट बोला जाता है इस खिलाड़ी को। वो फ्लाइंग जट ने काम कर दिया है। विकेट नंबर दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट यहां पर अपने नाम करवाता हुआ मिड ऑफ का खिलाड़ी प्रदीप दमदार पूरन। एक्स आईपीएल प्लेयर कमरान खान साहब के गांव से ही है, नदवा सराय मऊ से। लेकिन जब जब पल्ला पहुंचता है ना, तो गरज और गर्जन दोनों दिखाता है हर मैदान पर।
और आज देखिए फील्डिंग में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए, साथ देते हुए, जानते हैं बड़ा स्टेज है, बड़ा मंच है और ये मुकाबला जीतना कितना इंपॉर्टेंट है विजय इलेक्ट्रिक्स के लिए इस टूर्नामेंट में सफर जारी रखने के लिए। अच्छी बॉल, स्लोवर डिलीवरी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर पांडिचेरी 71 के टारगेट का रन चेस करते हुए। और आप ये बादल देख सकते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे किसी ने धागा बांध के खींचने की कोशिश कर रहा हो। काफी तेजी से बढ़ रहे हैं वहां। खूबसूरत मौसम, हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं, शीतल हवाएं। ज्ञानेश्वर शर्मा 5वां ओवर। कट लगा है विकेट के पीछे, खिलाड़ी तैनात। बिसेन मन्नो सिंह कप्तान। मात्र मिलेगा सिंगल और इस एक रन के साथ 15 लॉस ऑफ 2 विकेट। ये अच्छी बॉल है, पहले आगे थे फिर उसके बाद पीछे गए, क्रीज का फायदा उठाया। बैकअप के लिए दौड़कर आ रहे हैं अमन यादव, हालांकि विकेटों से गेंद लग गई थी पवन यादव के द्वारा। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे ज्ञानेश्वर शर्मा, कोटे का पहला, टीम का 5वां और इसके बाद मात्र 3 ओवर का खेल बचेगा। मुकेश स्ट्राइक अपने पास रखे हुए, नए बल्लेबाज का नाम है सुनील। पटके हुए डिलीवरी, आगे आए, उसके बाद जैसे ही देखा कि गेंद की लेंथ थोड़ा सा उनके पाले से दूर रहते, वैसे ही बल्ला लगाकर कट कर दिया, संपर्क करवा दिया, एक सहला सा दिया उस बॉल को और विकेट के पीछे एक और रन। कवर सभी रहने दीजिए, तैयार रखिएगा आप बाउंड्री लाइन के बाहर। अगर ऐसे कोई आसार बनते हैं तब आप लेकर आइएगा। फिलहाल एक और सिंगल, पारी को आगे पहुंचाना चाहते हैं लेकिन ऐसे अगर रन आते रहे, सिंगल से काम चलने वाला है नहीं पांडिचेरी के लिए। सिंगल से काम चलने वाला नहीं है पांडिचेरी के लिए। व्हाट अ डिलीवरी, ज्ञानेश्वर शर्मा, द मैन फ्रॉम मेरा। सबसे शालीन, सबसे स्वाभाविक, सबसे शानदार व्यक्तित्व के मालिक नजर आता है ये खिलाड़ी। और इस टीम का बागडोर भी देखिए, कप्तान हेलीकॉप्टर किंग बिसेन मन्नो सिंह, पूर्वांचल किंग। इस बार कट किया है विकेट के पीछे। अब वकील साहब, क्या बात है, सब दस्तावेज अपने नाम करना चाहते हैं, एक भी सबूत छोड़ना नहीं चाहते मेजबान के पास कि वहां से उसके खाते में वो जीत लिखी जाए। 5 ओवर की समाप्ति, 19 2 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की शुरुआत जितनी जल्दी होगी बेहतर होगा। प्रदीप दमदार पूरन मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बताते हुए कि आज मौका और दस्तूर बना हम सभी के लिए, क्योंकि कल थोड़ा सा थके हारे थे हम लोग, लेकिन आज पता चलेगा। लेकिन बल्लेबाजी ये मजा हर कभी कभी मिलता है, ये मजा हमेशा नहीं मिलता है। वो क्या बॉल है, अमन यादव, कोटे का दूसरा, टीम का 6ठा ओवर। अगला मुकाबला बीपीएस बनाम मां ज्वालामुखी। 4 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। चलिए तैयार हैं। ओ आउट करा दिया है। अभी मजाक चल रहा था लेकिन इशारा प्रदीप पूरन साहब का मेरी तरफ हुआ कि देखा, हंसी ने काम कराया है, सबको फंसाया है। आज विजयी इलेक्ट्रिक्स बड़े बड़े तार नहीं केबल लेकर आया है, वो केबल जिससे 11,000 का वोल्ट दिया जाता है, भेजा जाता है घरों में। वो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मर आज नजर आया है विजय इलेक्ट्रिक्स की तरफ से। विकेट के पीछे पूर्वांचल किंग, विकेट के पीछे कप्तान बिसेन मन्नो सिंह, हेलीकॉप्टर किंग वकील साहब पवन यादव, सामने देखिए आमिर इकबाल, प्रदीप दमदार पूरन, फिलहाल अमन यादव।
नए बल्लेबाज आए हैं, खेला है उसको मिड विकेट पर, मौजूद है वहां पर खिलाड़ी अनिल यादव। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ज्ञानेश्वर शर्मा मौजूद है, मिलन शर्मा मौजूद है। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें 20 3 विकेट के नुकसान पर अमरनाथ आए हैं नए बल्लेबाज, सामने हैं सुनील। कट किया है, मौका हाथ से निकला है। वो शायद अंपायर साहब का बीच में होना ज्ञानेश्वर शर्मा जी की आंखों का ओझल होना होता, वरना ऐसा अमूमन देखने को मिलता नहीं है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। सबसे जबरदस्त फील्डर्स में से आते हैं ज्ञानेश्वर शर्मा। मिल गई बाउंड्री, से पहले उस गेंद को रोका, मात्र मिला सिंगल। सिंगल के साथ 21। छठे ओवर की गेंदबाजी, स्लोवर डिलीवरी, सामने खेला है प्रदीप दमदार पूरन साहब आज पूरा बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, पॉजिटिवनेस से भरे हुए हैं। हंसी भी है, खुशी भी है, लहर भी है, कहर भी है। आज पता चलेगा तालियों की गड़गड़ाहट क्या कहलाता है। विकेट के पीछे पूर्वांचल किंग कौन सा बेहतर कैच कहलाता है। ये देखिए स्लोवर डिलीवरी, अमन साहब शांति फैला रहे हैं पौंडीचेरी के खेबे में। अमन का मतलब शांति, शांति का मतलब अमन, और आमिर इकबाल साहब का मतलब है मैन ऑफ द टूर्नामेंट, TBCCL सीजन फर्स्ट बेस्ट बैट्समैन। वो मोटरसाइकिल की आशंकाएं सबने जताई थी, लेकिन ये खिलाड़ी एक ऐसी टीम से आया जो आगे क्वालिफाई तो नहीं कर पाई, लेकिन वो शतकीय पारी, पूरा भारत उठकर खड़ा, जहां से भी उस मुकाबले को देख रहा था तालियों से वो अभिवादन कर रहा था आमिर इकबाल के लिए। सीतापुर, अनिल यादव, ओ विकेट आ गई है। कदमों का इस्तेमाल कब तक करेंगे आप? पढ़ने के बाद गेंद नीचे रहेगी, बल्ला ऊपर चला जाएगा, तो फिर अगर विकेट के सामने होगी तो लगेगी और लग गई है। चौथा झटका लग गया है 25 के स्कोर पर पौंडीचेरी को। 11 बॉल 46 रन बनाने नए बल्लेबाज आ रहे हैं। प्रकाश आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। प्रकाश बल्लेबाजी करने पहुंच रहे हैं इस समय। पौंडीचेरी की तरफ से अगला मुकाबला BBS वर्सेस मां ज्वालामुखी, दोनों टीमें तैयार रहेंगे। टॉस हो चुका है, 4 ओवर का वो मुकाबला सुनिश्चित किया गया है। इस बार हल्के हाथों से 7वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत, पहली बॉल पर विकेट निकालकर दे दिया अपनी टीम को अनिल यादव ने। वो खेल जो अगरबत्तियों का होता है ना, वो अगरबत्तियों का खेल है यहाँ पर। यहाँ जितनी खुशबू आप फैलाएंगे उतना अगरबत्ती कहीं ना कहीं जलता हुआ नहीं, महकता हुआ पाया जाएगा। और कल लगता है मुझे वो खुशबू और महक दोनों ली गई है यहाँ पर विजय इलेक्ट्रिक्स की तरफ से और उनके खिलाड़ियों की तरफ से। सिंगल के साथ 27, 4 विकेट के नुकसान पर। कल कप्तान साहब भी थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे जब रेस्ट देने को समय आया था। इस बार देखिए कट करना चाहते हैं, हैंडल के पास लगी है पवन यादव, काफी तेजी से बॉल के ऊपर। और अक्सर जब जब हम वीडियोस निकालकर देखते हैं तब पता चलता है कि क्या कुछ घटने वाला है। वो घटने वाला कल हमने देखा था, एक ऐसा मोमेंट। ये तो पटके हुए डिलीवरी थी, बिल्कुल सेफ जोन पे खेल बैठे हैं, कोई खिलाड़ी नहीं, मिल जाएगी बाउंड्री काफी देर के बाद। अमरनाथ चौका जड़ दिया यहाँ पर, 32 पे पहुंचा दिया है काफिले को पौंडीचेरी के, 4 विकेट के नुकसान पे। सेकंड लास्ट ओवर का ये गेम चलता हुआ, अनिल यादव इस समय गेंदबाजी करा रहे हैं। प्रदीप पूरन साहब कल बहुत कुछ कर रहे थे, आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं। खेल अगरबत्तियों का चल रहा है। विकेट के पीछे डाउन द लेग स्टंप, और वो महक और वो खुशबू
रिंकू यादव जी के पास भी मौजूद है और बिसेन मन्नू सिंह जी के पास भी मौजूद है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अनियमित उछाल के साथ आती हुई बॉल को उछल कर खेला है, ऑफ साइड में मात्र मिला सिंगल। 7 ओवर की समाप्ति, 34 पे 4 पांडिचेरी रन चेस कर रही है 71 का। और अंतिम ओवर प्रदीप दमदार पूरन, क्या बात है, बल्ला भी और बॉल भी दोनों। प्रदीप यादव इस समय गेंदबाजी के लिए अंतिम ओवर कराएंगे और जब जब मुकाबला पक्ष में आ जाता है तब तब प्रदीप यादव को बुलाया जाता है गेंदबाजी कराने के लिए कि आइए आने वाले समय में आपको स्ट्राइकर गेंदबाज बनना है, और बहुत अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। ये देखिए पहली बॉल सामने ड्राइव कराया, बिल्कुल जहां पर खिलाड़ी मौजूद था अनिल यादव, डायरेक्ट लगती तो शायद काम हो जाता। सिंगल के साथ 35, 4 विकेट के नुकसान पे पहली जीत की खुशबू, पहली जीत की महक वो कहीं ना कहीं मिलने वाली है। और आमिर इकबाल, प्रदीप दमदार पूरन दिया है चूरन, कहीं ना कहीं वो अपनी गेंद से बल्लेबाज को ललचाने के लिए, और उस लालच का शिकार 5वां विकेट, 5वां झटका। खुशी, ये खुशी देखते ही बनती है, और जब ये खुशी मिलती है ना, जब प्रदीप पूरन साहब मुस्कुराते हुए नजर आते हैं फील्ड के अंदर, तो समझ जाइए कि पूरा सब कुछ सेट हो चुका है। वो ग्राफ सेट हो चुका है, वो पेपर सेट हो चुका है, वो मुकाबला सेट हो चुका है। ये दमखम लगाया जा रहा है, एक बार फिर कट किया है नए बल्लेबाज अरविंद, सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी 36 पे 5। अगला मुकाबला बीबीएस वर्सेस मां ज्वालामुखी। मां ज्वालामुखी ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला चुना है। बीबीएस जितनी जल्दी हो सके अपनी फील्डिंग लगा लेगी। शॉट स्टैंड एंड डिलीवर, लेकिन सीधा मिड ऑफ के पास। 37 पे 5, 2 गेंदों का खेल बचा है इस मुकाबले में, और पहली जीत अपने नाम करेगी विजय इलेक्ट्रिक्स। कल थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज अलग नजर आ रहा था, लेकिन आज जो लगा वो कमाल का। अरविंद साहब, आप पूरन साहब को गलती में मत लेना, चाहे हल्के में मत लेना। मिडल स्टंप की बॉल को भी ऑफ स्टंप से बाहर निकालने का बद्दा रखते हैं प्रदीप दमदार पूरन। अंतिम बॉल बची है, जीत सुनिश्चित हो चुकी है, मात्र औपचारिकताएं। फुल टॉस बॉल, आमिर इकबाल चौका दे दिया है। जी हां, अंतिम बॉल पर निकल गई है बॉल हाथों से। 41 पर सिमट गई 71 के चक्कर में, और 30 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया है विजय इलेक्ट्रिक्स। बिसेन मन्नो सिंह एंड कंपनी ने लाजवाब जीत, शानदार जीत अपने नाम करी है। और अगला मुकाबला बीबीएस बनाम मां ज्वालामुखी। 4 ओवर का यह मैच होगा। बीबीएस जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम को फील्डिंग प्लेसमेंट्स पे पहुंचा दे, और मां ज्वालामुखी अपने ओपनर बैट्समैन को जल्द से जल्द प्रवेश कराए। आने वाले तो वही होंगे जो 2 नाम आएंगे, चंदन और दिलीप, क्या एक बार फिर जलवा दिखाएंगे इस मुकाबले में। पहला रिकॉर्ड उनके नाम इस टूर्नामेंट का, बिना किसी विकेट के 51 रन की साझेदारी का। शानदार जीत इस समय अर्जित कर चुकी है विजय इलेक्ट्रिक्स बिसेन मन्नू सिंह के कप्तानी में। पहला मुकाबला हारा, दूसरा जीता, कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, आत्मविश्वास बड़ा होगा, और उसका फायदा अब यहां से मिलेगा, क्योंकि एक जीत बहुत मायने रखती है किसी एक टीम के लिए। और अब यहां देखिए, बीबीएस एक मुकाबला जीत कर खेल रही है, मां ज्वालामुखी एक मुकाबला जीत कर खेल रही है। दोनों एक एक जीत के साथ आ रही है, और ये एक सबसे बड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला। मां ज्वालामुखी एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दे। नाम बताने के सहायता हेतु एक एक्स्ट्रा प्लेयर जरूर भेज दीजिए।
और सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं www.tvccl.com। रजिस्टर नाउ। यहाँ मौका भी मंच भी सीजन 2 की हो गई है शुरुआत रजिस्ट्रेशंस की। अगर